हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं। द एक्सियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन आर और अ क्रॉस सेक्शन इज द geometrical characteristic of the area the section defined by the integrals। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी भी एक बॉडी या मास जो है उसका एरिया और उसका क्या करेंगे, एरिया का मल्टीप्लाई कर लेंगे उसकी डिस्टेंस है एक्सिस से, उसका स्क्वायर करके उसका इंटीग्रल निकालना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसको डायग्राम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, यह एक एक्सिस दे रखी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यह एक पार्टिकल बना रखा है जिसमें एक एलिमेंट्री सेक्शन माना है, ये इसका एरिया है डी ए। यहाँ से इसकी दूरी, इस जो पार्टिकल है इसकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दूरी, यह क्या कहलाएगा, इसका हम स्क्वायर करके इसके एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका इंटीग्रल निकालने पर यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आई एक्सिस के लिए, हम पहले बात करेंगे इस एक्सिस की। तो आई एक्सिस में बता रखा है इंटीग्रल वाई स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर, यहाँ देखेंगे तो ये एक्सिस है आई एक्सिस, यहाँ से दूरी है वाई, तो यहाँ पर बता रखा है इंटीग्रल वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू इस पार्टिकल का एरिया। ऐसे ही हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स वाई आई वाई वाई, यहाँ से दूरी है x तो ये x का स्क्वायर और इसका एरिया मल्टीप्लाई में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा वाई वाई एक्सिस में। आगे देखते हैं, वेयर x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एरिया डी ए। जो एरिया ऊपर दे रखा था, यहाँ एलिमेंट्री सेक्शन हमने जो माना है, इस एरिया का x और y क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, जो एक्सिस के रूप में बता रहे हैं कि एक्स वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। सिंस दिस एरिया डी ए इज मल्टीप्लाइड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसको निकालते हैं इंटीग्रल, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एरिया का। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाया हुआ है। मैंने इस रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर मैंने दोनों एक्सिस मार्क करी है, जो कि इसके जी यानी कि सी जी से जा रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना। इसके ऊपर मैंने यह एक स्ट्रिप मानी है, इस स्ट्रिप का डेप्थ जो है वो डी वाई से डिनोट किया है। इस स्ट्रिप की दूरी जो सेंटर पॉइंट है सी जी से वाई डिस्टेंस है। टोटल रेक्टेंगुलर की डेप्थ हो गई डी बाई टू, एक्सिस से ऊपर सेंटर से ऊपर और डी बाई टू सेंटर से नीचे। ऐसे ही बी बाई टू हॉरिजेंटल जो सेंटर पॉइंट है उससे हाफ इधर है और हाफ इधर है बी बाई टू, यानी विड्थ का आधा इधर और इधर। सेंटर जो है आपका वो क्या है, डेप्थ और विड्थ के मिड पॉइंट पर है। तो इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रिप मैंने मानी है, यहाँ पर इस स्ट्रिप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा तो देख लेते हैं। लेट अस फाइंड द मोमेंट इन अबव फिगर। कंसीडर थिन स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dy एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द x एक्सिस। एक्स एक्सिस से उसकी y डिस्टेंस है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, उसकी डेप्थ है dy। तो क्या होगा, एरिया निकालना है सबसे पहले, तो डी ए क्या हो जाएगा, b इंटू डी वाई। इस स्ट्रिप का हम अगर एरिया निकालते हैं तो इस स्ट्रिप का जो अब एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, डी वाई इसकी डेप्थ हो गई और टोटल विड्थ है ये लंबाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई आपकी हो गई बी और चौड़ाई हो गई डी वाई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर डी ए से डिनोट किया है।
अब अपन हैंस आई एक्स एक्स निकालते हैं। तो डिस्टेंस उसकी स्ट्रिप की क्या थी, y थी, तो y का स्क्वायर और एरिया है b इंटू डी वाई, ये एरिया हो गया। इंटीग्रल करना है इसका, तो ये करेंगे पॉजिटिव d/2 से माइनस d/2 तक। यहाँ डायग्राम के अंदर समझ लेते हैं। इस स्ट्रिप को निकालना है तो मेरे पास में फॉर्मूला था आई एक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल डिस्टेंस का स्क्वायर और एरिया डी ए। तो डी ए अपन ने निकाल चुके हैं। डी ए है हमारे पास में बी पॉइंट डी वाई, तो यहाँ पर डी ए की जगह मैंने ये रख दिया है। तो अब मेरे पास में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल वाई स्क्वायर इंटू बी इंटू डी वाई। अब ये इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक निकलना है, तो ये पूरी फेस पर है। तो ये वाली जीरो वाली लाइन है, इसके ऊपर जो d/2 है वो पॉजिटिव है और नीचे जो है नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव तक का निकलेगा, इंटीग्रेशन करना है। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास में मिलता है BD³/12। अगर आपको एक्सिस के ऊपर रेक्टेंगुलर सेक्शन का आई एक्सेस निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास में BD³/12। ऐसे ही रेक्टेंगुलर सेक्शन में अगर स्ट्रिप को वर्टिकल मान लेते हैं इस टाइप से, तो उसका क्या होगा, तो इसकी डेप्थ, इसकी चौड़ाई हमने मान ली है dx और इस एक्सिस से इसकी दूरी हो गई x। तो हमारे पास में इस थिन सिलेंडर का क्या रहेगा, इफ वी कंसीडर अ थिन स्ट्रिप थिकनेस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द y एक्सिस, वी हैव डी ए इज इक्वल टू, डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई इसकी है हमारे पास में dx और लंबाई इसकी हो जाएगी d। तो हमारे पास में यह एरिया हो जाएगा इसका dx इंटू डी। यहाँ पर मैंने नीचे इसको लिखकर बताया, एरिया की जगह ये डाल दिया, दूरी है उसकी x तो x का स्क्वायर कर दिया, वही पॉजिटिव से नेगेटिव तक। तो अब क्या है, बिर्थ है तो बिर्थ का रख लेंगे। यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, ये टोटल बिर्थ है, इसकी बात करेंगे। तो ये बिर्थ जो है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव इस एक्सिस से रहेगी, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो आई वाई वाई मिलता है मेरे को DB³/12। आई वाई वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, DB³/12। अगर स्ट्रिप आपकी सेक्शन से नीचे है, जो इस टाइप से इस डायग्राम में बता रखी है, तब क्या होगा, तो इसके लिए मेरे पास में एरिया हो जाएगा B इंटू डी वाई, इसको बेस कहेंगे IA। यहाँ पर बेस क्या है, ये वाला बेस अपन इस जगह निकालना है। तो बेस पर क्या हो गया मेरे पास में, जब मैं निकालूंगा इसको तो इसका फॉर्मूला बनेगा BD³/3। यानी कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में जब आई एक्सिस निकालते हैं हम, तो फॉर्मूला होता है BD³/12 और एक्सिस पर अगर हम आई वाई वाई निकालते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है DB³/12। और जब हम बेस पर निकालते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है BD³/3। ठीक है, अब हम देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू एनी एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस is equal to the moment of inertia with respect to the centroidal axis plus the product of area of the figure and the square of the distance between the axis। यह पूरी जो लाइन लिखी हुई है इसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह बता रहा है थ्योरम के अंदर कि यह एक नियम है कि आई एक्स एक्स अगर हम निकाल रहे हैं तो वो क्या होता है, उसका बेस यानी सी जी का सी जी या आई जी जी क्या है, इसके सी जी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया और एच का स्क्वायर, उस एलिमेंट्री का एरिया और एच स्क्वायर होता है। यह थ्योरम बोल रही है कि यह चीज होती है। अब इसको हम क्या करते हैं, निकाल कर देख लेते हैं क्या यह बात सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री मानते हैं
जो कि यहाँ पर मैंने बना रखा है, इसमें एक स्ट्रिप मान ली, इसकी CG को डिनोट किया है यहाँ पर, ये CG है। तो इसको सभी चीज़ें इसमें बात करते हैं। इसकी डेप्थ हो गई dy, इसका एरिया हो जाएगा dA, इसकी दूरी है सेंटर से y, और नीचे जो बेस है यहाँ से दूरी है इसकी h, सेंटर पॉइंट से बेस की दूरी है h। Above figure shows a place area GG as the central axis. Let AA be any other axis parallel to the centroidal axis at distance h from GG axis. Let us consider an elementary area DA at the distance y from the centroidal axis. जैसा मैंने ऊपर समझाया वो की वो चीज़ बताइए इसमें कि यह डेप्थ dy है स्ट्रिप की, इसका एरिया dA है, स्ट्रिप की CG से दूरी y है और CG की बेस से दूरी है h। यह इस एक्सिस पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास में पैरेलल रही है इस सेंट्रोइडल एक्सिस के ये लाइन। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, IGG निकालते हैं तो क्या हो गया, समीशन y² dA, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, इसको समीशन को मैंने वहां पर इंटीग्रेशन से डिनोट किया था। IAA क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब दूरी हमारे पास में क्या है h प्लस y, यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर दूरी क्या है, पहले एक ही दे रखी थी, अभी क्या है y और h दोनों प्लस करेंगे तब यहाँ का निकलेगा, तो IAA मेरे पास में क्या मिल जाएगा, y प्लस h, वो प्लस माइनस लिख रखा है, अगर यह स्ट्रिप नीचे होगी तो y की दूरी ये y कहलाएगी, तो h में से माइनस कर देंगे y को, तो यह माइनस साइन उस जगह काम आए, यहाँ पर है, और इसका मल्टीप्लाई में dA। इस समीशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। माइनस के लिए जो मैंने बताया था वही यहाँ लिख रखा है, इन विच माइनस साइन स्टैंड द फॉर द एरिया DA बिलो द CG लाइन से नीचे होगा तो हमें माइनस करना पड़ेगा h में से y को। IAA इंटीग्रेशन अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, h² प्लस y² प्लस 2hy इंटू DA। कुछ नहीं किया है यहाँ पर, इसमें से ये जो h प्लस y² है इसको खोला है ट्रिग्नोमेट्रिक से, तो हमारे पास में क्या मिल गया है, यह h² प्लस y² प्लस 2hy। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, तो मेरे पास में h के साथ करूँगा तो क्या आ जाएगा, h² इंटू DA, यहाँ y के साथ करूँगा तो आ जाएगा y² DA, और 2hy के साथ करूँगा तो 2h कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा y इंटू DA। समीशन सभी जगह इंटीग्रेशन लगा देंगे क्योंकि यहाँ बाहर की साइड में लगा हुआ है। अब देख लेते हैं y² DA क्या होता है, IGG। यह आपका सेंटर पर सेंटर पॉइंट जो है वहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो उसका ये इंटीग्रेशन होता है। ऐसे ही y इंटू DA का मतलब हो गया 0, ऐसे ही h² DA का मतलब हो गया आपके पास में, यहाँ h² तो लेंथ है तो h² रह गया, और यहाँ DA का मतलब एरिया है तो यहाँ पर a कर दिया। इन सब की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रख लेते हैं अगर यहाँ पर, तो मुझे मिलेगा IAA इजिकल टू IGG प्लस AH²। In order to test this the theorem, let us find the moment of inertia of the rectangular section about its axis A। यह अपन ने रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अगर हम करते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर अगर इस थ्योरम का उपयोग करते हैं तो हमारे पास में क्या रहेगा, यहाँ पर IAA IGG प्लस AH²। इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर IGG पहले निकाला था हमने ऊपर, जैसे BD³/12 है, एरिया उसका क्या होगा रेक्टेंगुलर का B इंटू डी, उसके सेंटर से दूरी हो जाएगी D/2 का स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करते हैं तो बेस पर आ जाता है BD³/3, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था बेस का फॉर्मूला अलग से निकाल कर।
अब है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis perpendicular to the plane and passing through the intersection of the other two axes and xx and iyy contained by the plane is equal to the sum of moments of inertia about xx and yy। यह थ्योरम यह बताती है कि अगर जो तीन एक्सिस है आपके पास में, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड, तो इनका रिलेशन क्या है, आई जेड जेड एक्सिस जो है वो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर होगी, है ना। इसमें यह रिलेशन आपको इस थ्योरम के अंदर बताया है। इसको हम निकाल कर देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट्री वापस से माना है जिसका एरिया है डी ए। यह जो इंक्लाइंड लेंथ है इसको रो से डिनोट कर रखा है। यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी वाई दी है यहाँ पर, सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस वाई दी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स दे रखी है। देख लेते हैं। लेट अस कंसिडर एलिमेंट्री एरिया डी ए हैव कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई and rho with the respect of the xyz axis respectively. Rho is the polar distance given by the relation rho is equal to under root x square plus y square। यहाँ पर आपको मैंने अभी जैसे बताया कि y एक्सिस से दूरी है x, x एक्सिस से दूरी है y, और ये जो इंक्लाइन दूरी है ये z एक्सिस से है जिसको रो से डिनोट किया हुआ है। तो ये एक ट्राइंगल बना रहा है, इसमें ये विकर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, रो का स्क्वायर इज इक्वल टू एस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही यहाँ पर मैंने लिखकर बताया है। अब बाय डेफिनेशन द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई इज गिवन बाय, ये इसको आई पी या आई जेड जेड से हम डिनोट कर सकते हैं। वही आपके पास में दूरी का स्क्वायर और एरिया, तो मैंने दूरी रख ली। दूरी यहाँ पर बता रखी है, रो निकालना है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों को अलग अलग कर दिया है यहाँ पर, तो हमारे पास में यह इक्वेशन बनी। यहाँ पर हम देख लेते हैं किसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पर डी स्क्वायर वाई स्क्वायर डी ए की वैल्यू है आई एक्सिस और एक्स स्क्वायर डी ए की वैल्यू है आई वाई वाई, जो ऊपर की साइड में फर्स्ट में मैंने बताया था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आई जेड जेड इज इक्वल टू क्या है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई।